नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मत्तू केवट। मैं आज आप लोगों को समूह सूचक शब्दों के बारे में बताना चाहता हूं कि समूह दर्शक शब्द किसे कहते हैं। समूहों का बोध कराने वाले समूहों का बोध कराने वाले शब्दों को समूह दर्शक शब्द कहते हैं। समूह दर्शक शब्द किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा है, समूहों का बोध कराने वाले शब्दों को समूह दर्शक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण है अंगूरों का। अंगूरों के समूह को गुच्छा कहते हैं। पक्षियों के समूह को झुंड कहते हैं। केलों की घौद होती है। शब्द समूहों में आगे देखिए, घुड़सवारों का दल होता है, जहाज़ों का बेड़ा होता है, राष्ट्रों का संघ होता है, धन की राशि होती है, नक्षत्रों का मंडल होता है, तारों का पुंज होता है। एक बार फिर देखिए, घुड़सवारों का दल होता है, जहाज़ों का बेड़ा होता है, राष्ट्रों का संघ होता है, धन की राशि होती है, नक्षत्रों का मंडल होता है, तारों का पुंज होता है। इस प्रकार ये ऊँटों का देखिए, ऊँटों का काफिला होता है, मूर्खों की टोली होती है, जूतों का जोड़ा होता है, धागों के समूह को लच्छी कहते हैं, शब्दों के समूह को कोश कहते हैं। और देखिए, शब्दों के समूह को कोश कहते हैं। सेना की टुकड़ी होती है, सेना के समूह को टुकड़ी कहते हैं। एक बार इसे फिर से देखिए कि ऊँटों के समूह को काफिला कहते हैं, ऊँटों का काफिला होता है, मूर्खों की टोली होती है, जूतों के समूह को जूतों का जोड़ा होता है, धागों के समूह को लच्छी कहते हैं, शब्दों के समूह को शब्दों का कोश होता है, और सेना की टुकड़ी होती है। इस प्रकार ये सारे शब्द समूह। आगे देखिए, लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहते हैं, लकड़ियों का गट्ठर होता है, बाणों का समूह होता है, गायकों का समुदाय होता है, सत्याग्रहियों के समूह को जत्था कहते हैं, कर्मचारियों के समूह को संघ कहते हैं, पर्वतों के समूह को श्रृंखला कहते हैं। ये सारे शब्द समूह है। फिर से इसे एक बार देखिए, लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहते हैं, बाणों के समूह को समूह कहते हैं, गायकों का समुदाय होता है, सत्याग्रहियों का जत्था होता है, कर्मचारियों का संघ होता है, पर्वतों के समूह को श्रृंखला कहते हैं, पर्वतों के समूह को श्रृंखला कहते हैं, और लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहते हैं। आगे देखिए, शब्द समूह में फूलों के समूह को माला कहते हैं, दस्ता कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। गेहूं का ढेर होता है, गेहूं के समूह को ढेर कहते हैं। भेड़ों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है, गेहूं का ढेर होता है। चित्रों का एल्बम होता है, चित्रों के समूह को एल्बम कहते हैं। यात्रियों का दल होता है, या यात्रियों के समूह को काफिला भी कहते हैं। चित्रों का एल्बम होता है, यात्रियों का दल होता है या काफिला होता है। फिर से देखिए, फूलों के समूह को फूलों की माला, दस्ता या गुच्छा कहते हैं, गेहूं के समूह को ढेर कहते हैं, भेड़ों का झुंड होता है, चित्रों का एल्बम होता है, यात्रियों का दल या काफिला होता है। ये सारे शब्द समूह है। देखिए, बसों का अड्डा होता है, बस के समूह को अड्डा कहते हैं। मधुमक्खियों का समूह होता है, चाबियों का गुच्छा होता है। विद्यार्थियों के समूह को कक्षा या पंक्ति कहते हैं। नोटों की गड्डी होती है, छात्रों का समुदाय होता है, पेड़ों का झुरमुट होता है। इसे फिर से देखिए एक बार, बसों का अड्डा होता है, बस के समूह को जहाँ रुकते हैं उसे बस अड्डा कहते हैं। मधुमक्खियों का समूह होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, विद्यार्थियों का कक्षा या पंक्ति होती है, नोटों की गड्डी होती है, नोटों के समूह को गड्डी